मेरा बेटा आपको बताएगा कि जो मैंने उसको बताया है कि बेटा अगर कल तुमसे तुम्हारा कोई धर्म पूछे तो उसे किस शब्द में जवाब देना है, वो मेरा। तो मैं आया था इस समय ज्योत्सना त्रिपाठी जी के घर में आया था, इनका इंटरव्यू लिया। ये मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, साथ में ये अपने बच्चों को भी कैसे डील करती हैं। इनका छोटा सा प्यारा सा यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, 2 बच्चे की ये माँ है और परिवार को देखते हुए लोगों को मोटिवेट करती हैं। कैसे करती हैं, किस कदर करती हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इतना फैमिली में होने के बावजूद आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और अपने बच्चों को क्या मोटिवेशनल सिखाते हैं आप, क्या ज्ञान देती हैं अपने बच्चों को लेकर। अभी कुछ दिन पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस चीज को देखते हुए एकदम मन भर आता है। सभी क्रोधित हो जाते हैं, सभी दुखी हो जाते हैं। कितने औरतों की मांग उजड़ गई। वहां पे क्या पूछा गया था, आपका धर्म क्या है। आपकी जाति नहीं पूछी गई थी, आपका धर्म पूछा गया था। और बचपन से ही हम जाति पाति में बटे रहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। इस चीज से हमें दूर हटना है, हमें अपने धर्म को आगे लेके चलना है। तो बस ये चीज मैं अपने माइंड में रखती हूँ कि अपने धर्म को मैं आगे बढ़ाऊं, अपने बच्चों को मैं अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जोड़ूं। और बचपन से ही जो माँ बाप करते हैं, बच्चे उस चीज को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, सीखते हैं। तो अगर बच्चों को घर में अच्छे संस्कार दिए जाएं, घर में अच्छा माहौल दिया जाए, तो बच्चे घर से ही बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा बेटा आपको बताएगा कि जो मैंने उसको बताया है कि बेटा अगर कल तुमसे तुम्हारा कोई धर्म पूछे तो उसे किस शब्द में जवाब देना है, वो मेरे। जानते हैं बेटा, क्या नाम है आपका? ईशान त्रिपाठी। ईशान जी, अगर आपसे कोई आपका धर्म पूछता है तो आप क्या बोलोगे? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तेतम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम जय जय वो भूख्यम न भोका सिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ओम। और कौन कौन से मंत्र आते हैं आपको? हमको सानंद मानंद सुनाइए। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ थम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। बहुत ही सुंदर। देख पा रहे हैं कि माँ ने बताया बच्चे को कि बेटा तुम्हारा कोई धर्म पूछे तो किस तरीके से अपने धर्म को रिप्रेजेंट करना है, वो ज्योत्सना त्रिपाठी जी ने बताया ना जी। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मतलब बच्चे को मंत्र ही सिखाना ज़्यादा अच्छा है? 2 शब्दों में तो बातें खत्म हो सकती थी, हाँ मैं हिंदू हूँ। क्यों ये सोचा आपने कि मंत्र ही सिखाना उचित है? मंत्र से हमारे संस्कार झलकते हैं, हमारी संस्कृति झलकती है। और जो हमारे ये वैदिक मंत्र, ये आज से नहीं, लाखों सैकड़ों हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, जो आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे शिखा नहीं रख सकते, आजकल के बच्चे जनेऊ नहीं धारण कर सकते, आजकल के बच्चे कर्ण वेधन नहीं करा रहे, जो कि ये गलत चीज है। हमारे 16 संस्कारों में ये सभी संस्कार बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जीवन से लेके मरण तक पूरे 16 संस्कार होते हैं, जिसमें बच्चे को सभी संस्कारों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो अपनी चीजों को भूलती जा रही है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस चीज को भूलें। मैं चाहती हूं कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इन सभी चीजों को फॉलो करें, अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म का प्रचार आगे भी करें। तभी तो इनके आगे आने वाली जनरेशन जान पाएगी कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। बस यही सोच मेरी थी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं चाहूंगी कि जो ज्ञान मेरे बच्चे के अंदर है वो आगे भी और बच्चों के अंदर आए। मतलब समाज में जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहती हैं, ये सब से रिलेटेड, इन सब बातों से रिलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अपने बच्चों को आप जिस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, जरूर भेजिए। इंग्लिश एक भाषा है, ना ही वो आपका एक मुद्दा बन जाती है कि नहीं इंग्लिश नहीं आता तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है लेकिन वो बहुत ऊंचे शिखर पे गए हैं। तो इंग्लिश के लिए अपने बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए। वो एक भाषा है, उसे भाषा जैसा ट्रीट कीजिए, जैसे भोजपुरी भाषा है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, तो वैसी वो भाषा है। साथ साथ
इंग्लिश जैसे आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, उसके साथ साथ अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो धर्म है, उसके बारे में अपने बच्चों को जरूर अवगत कराएं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों के लिए। मेरा यही मानना है, मेरी यही सोच है। इसलिए मैं अपने घर में तो अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देती हूँ, और मैं आगे जो हैं उनसे भी यही अपील करूंगी कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है कि ज्योत्सना जी का कहना है कि मतलब बच्चों को शिक्षित कीजिए, इस कदर शिक्षित कीजिए कि उनकी आने वाली कई पुश्त, कई पीढ़ी उसी चीज़ को लेकर अपने स्वाभिमान को कायम रखते हुए अपने देश की सम्मान को, अपने धर्म को आगे बढ़ाए और आगे तरक्की करता चला जाए। सारे बच्चे जितने बच्चे हैं देश के, उनको भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा मंत्रोच्चारण किया, ये भले ही ज्योत्सना त्रिपाठी जी हैं, ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं, पर फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को सिखाया है कि आप मंत्र उच्चारण कीजिए। और इनका यही कहना है कि अगर आप ब्राह्मण परिवार से नहीं भी हैं तो भी आप बच्चों को इस कदर ही ट्रीट कीजिए जिस कदर मैं करती हूँ। तो आपका क्या है कहना इनकी बातों को सुनकर, और इनका जो मोटिवेट करती हैं अपने बच्चों को, जिस तरीके से इन्होंने किया है पहलगांव की, अगर पहलगांव का जो अभी केस हुआ है, टेररिस्ट अटैक वाला जो केस है, उससे रिलेट होकर इन जो शिक्षा दिया है, क्या यह सही दिया है? प्लीज कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।